हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोगों से कहा था कि स्पीकर प्रोटेक्शन रिले का सर्किट एनिमेशन वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, वो आज चैनल पे अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कोशिश तो ये करूँगा कि जल्दी से सर्किट ख़त्म हो जाए समझाने में, तो फिर भी थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, लेकिन लंबा इसलिए बनाता हूँ कि हर टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आपको सही से समझ आ जाए। आपको टॉपिक समझना ज़रूरी है, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो समझ सकें कि क्या दिक्कत है और कहाँ से है। ठीक है, तो ये है। और अगर चैनल पे आप लोग नए आते हैं तो कमेंट कर दिया करें। और कई बार लोगों के कमेंट रहते हैं सर्किट बनाने के लिए, तो देखिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास कि एकदम से सारे सर्किट में बना दूँ। तो कई बार क्या होता है, लोगों के कमेंट्स आते हैं तो भाई आपका नंबर आ जाएगा आपके सर्किट्स का, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, तो आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपका सर्किट एक दिन मिलेगा ज़रूर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम इस पर एक बार देख लेते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन रिले। तो जैसा कि यहाँ स्पीकर प्रोटेक्शन रिले है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये ज़्यादातर आपके 500 वॉट के बोर्ड से ही स्टार्ट होता है और इससे ऊपर के बोर्ड में लगता है। हालांकि अगर आपके पास 100 वॉट का या 200 वॉट का कोई एम्पलीफायर है तो उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम हमारे बड़े लेवल के जो हाई वॉट के एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें आती है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम पहले कवर करेंगे स्पीकर प्रोटेक्शन डिले। तो ये स्पीकर प्रोटेक्शन डिले क्या होता है कि जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, एक ढक या फिर इस तरह की कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिले दिया जाता है कि जैसे ही हम एम्पलीफायर ऑन करें तो एकदम से आवाज़ ना आए और हमारे स्पीकर थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो। यानी कि एक रिले का अरेंजमेंट किया जाता है, थोड़ी देर बाद स्पीकर ऑन हो जाते हैं, कुछ सेकंड का डिले रहता है वो। अगला है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। हालांकि ये डुअल सप्लाई पर चलने वाले बोर्ड्स पे यूज़ होता है ये प्रोटेक्शन। तो उसमें प्लस सप्लाई होती है, माइनस सप्लाई होती है और आपका एक ग्राउंड होता है। तो इसमें कोई सी भी आपका साइड अगर शॉर्ट होती है, मान लीजिए आपकी 5200 साइड शॉर्ट होती है या फिर 1943 होती है, तो उससे प्रोटेक्शन करने के लिए ये बोर्ड प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा और आपका बोर्ड इस तरह से बच जाता है। अगला है थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, एक थर्मल स्विच होता है जो आपके एम्पलीफायर के हीट सिंक पे माउंट कर दिया जाता है। ये ऑन ऑफ टाइप का स्विच होता है, जैसा कि आपने प्रेस देखी होगी अपनी, इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में यूज़ करते हैं हम लोग कपड़े आयरन करने के लिए, तो उसमें भी थर्मल स्विच ही होता है जिसे हम घुमा के ऑटोमेटिक एडजस्ट करते हैं कि इतनी हीट होने पे ये बंद हो जाए। तो इस स्विच में कोई अरेंजमेंट तो नहीं होता, बट हाँ आपको 85 डिग्री पे ऑन होने वाला स्विच इस तरह का ख़रीदना है कि जैसे ही 85 डिग्री उसका टेम्परेचर हो तो वो स्विच ऑन हो जाए, उससे पहले वो ऑफ रहे। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हो गया, आगे हम इसमें सर्किट देख लेते हैं एक बार। तो ये रिले यहाँ यूज़ की जाएगी, इस रिले के बारे में समझ लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, 6 हैं। तो ये किस तरह से जुड़े होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इस पर इसका डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ भी समझा देता हूँ अगर ना समझ में आए तो। यहाँ इसकी कॉइल के सिरे हैं 2 और ये कॉमन यहाँ से और एक कॉमन यहाँ है और ये जाके ऊपर एनसी से लगा रहता है। तो ऐसा ही इसमें है, तो बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये कॉमन जाएगा सीधे और ये कॉमन से होते हुए सीधे एनसी पे जाके रुकता है। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, ये रिले भी हटा देता हूँ। ये 12 वोल्ट डीसी की रिले है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट की लाइन लेंगे हम, 12 वोल्ट सप्लाई, क्योंकि ये सिंगल सप्लाई पे चलने वाला सर्किट है और नीचे ग्राउंड का उसी हिसाब से डाला जाएगा। और यहाँ रिले देख लीजिए, ये वही रिले है, इसकी कॉइल जो होगी वो 12 वोल्ट की है, बाकी कॉमन एनसी एनओ मैं लिख देता हूँ। ये कॉमन हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा और इधर एनओ ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे कॉइल के टर्मिनल हैं, तो इन पे भी लिख देता हूँ मैं कॉइल और एरो से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्लियर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न ना बचे आपके दिमाग में, इसलिए ये क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो इस कॉइल को ऑन ऑफ करने के लिए एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ये ट्रांजिस्टर है,
BD139, ठीक है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। इस बोर्ड में जो भी ट्रांजिस्टर लगेंगे 3, वो तीनों के तीनों NPN हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहला सिरा हमने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट सप्लाई से, और दूसरा वाला सिरा इसके हम दूसरा वाला सिरा इसके हम कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से कर देते हैं, और जो इसका एमीटर रहेगा वो हमारा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा, कुछ इस तरह से। ये जुड़ गया। अब यहाँ से जब सर्किट इसका कंप्लीट होगा तो यहाँ से होते हुए और इस तरह से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऊपर वाला हमारा पहले से 12 वोल्ट आ रहा होगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो ये कॉइल एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ इसके बेस पे जब तक वोल्टेज नहीं आएगा ये एक्टिव नहीं होगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ट्रांजिस्टर ले लेंगे BC548। तो ये BC548 है। इसकी ज़रा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, कलेक्टर बेस एमीटर, यानी कि इसकी ये वाली पिन कलेक्टर और ये बीच वाली बेस और ये एमीटर रहेगी। तो इसका एमीटर डायरेक्ट इसके बेस से जुड़ा रहता है, जैसा कि यहाँ मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। अब बेस पे ये पॉजिटिव वोल्टेज कुछ फीड करेगा। अब बेस पे क्या होता है कि जब पॉजिटिव आएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो ये ऑसिलेशन में चला जाता है, मतलब स्विचिंग कर सकता है और अननेसेसरी वोल्टेज और करंट फ्लो कर देगा इस रिले के लिए, जो ये ऑन ऑफ करेगी। तो उस तरह की प्रॉब्लम आएगी कुछ। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल देते हैं ग्राउंड और इसके बीच में, जिससे कि थोड़ा सा वोल्टेज इसके बेस पे ग्राउंड मिलता रहे, तो ये अननेसेसरी स्विचिंग ना करे। तो 1K के रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं ग्राउंड के साथ में। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया इसके साथ में। अब बाकी के इसके कलेक्टर को हम इसके कलेक्टर से जोड़ देते हैं। देख लीजिए, ये कलेक्टर से जोड़ दिया, और इसके बेस पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना है, वो भी 12 वोल्ट की ये हमारी लाइन है ऊपर, उससे। तो कर देते हैं अरेंजमेंट, ये जोड़ दिया और ये सीधा चला जाएगा 12 वोल्ट की एक सप्लाई पे, जो एक रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा रहता है। देखिए, ये 220K की रेजिस्टेंस है, और आप चाहें तो 200K या 220K की रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से काम करेगा, दोनों में से कोई मिलती है तो। अब यहाँ क्या होता है, इसके बेस पे भी वही अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि मान लीजिए पॉजिटिव वोल्टेज, कभी ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई या कुछ भी हुआ तो ये स्विचिंग करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए हम वही अरेंजमेंट डाल देते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी डाल देंगे इसके बेस पे, और इसकी वैल्यू रहेगी 68K। कैपेसिटर ले लेते हैं यहाँ, ये प्लस की साइड यहाँ रहेगा हमारा और माइनस की साइड नीचे। ये कैपेसिटर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए इस कैपेसिटर को हमने हटा दिया, तो कैपेसिटर हटाने पे क्या होगा, सप्लाई पूरी आएगी और इसके बेस पे चली जाएगी और बेस एक्टिव हो जाएगा। तो ये आगे के लिए सब जो सप्लाई है वो फॉरवर्ड कर देगा, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा और रिले तुरंत ऑन हो जाएगी। मीन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, सप्लाई यहाँ से तुरंत फ्लो होगी और पूरी फ्लो होते होते रिले को ऑन कर देगी, यानी इंस्टेंट ऑन हो जाता है। तो इसको डिले करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे 100 माइक्रोफैरड का 63 वोल्ट, और ये इस बेस और ग्राउंड के साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इस तरह से जोड़ दिया। अब इसका काम क्या होता है, जैसे ही सप्लाई हम इसमें देंगे तो सबसे पहले ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो कुछ देर के लिए वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, ये कुछ सेकंड्स के लिए, जितनी देर में ये चार्ज होगा वो डिपेंड करता है इसके माइक्रोफैरड पे। अगर आपको इसकी टाइमिंग कम करनी है तो माइक्रोफैरड कम कर दीजिए, अगर आपको और डिले बढ़ाना है तो आप माइक्रोफैरड ज़्यादा कर दीजिए। तो ये इस तरह से डिले कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 से 3 सेकंड का डिले इस पे मिलना चाहिए इतने पे, ठीक है। तो ये इसलिए अरेंजमेंट कर दिया। अब आप जैसे ही ऑन करेंगे तो 3 सेकंड तक का डिले आपको यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद ही ये रिले ऑन होगा। इतना काफ़ी है स्पीकर के लिए। तो जो ढक की आवाज़ आती है वो आपको नहीं मिलेगी ऑन करने के साथ ही, ठीक है। छोटे स्पीकर्स में हमें पता नहीं चलता कम वाट वाले में, लेकिन अगर ज़्यादा वाट के स्पीकर लगे हुए हैं, 1000-2000 वाट के अगर स्पीकर आपके अरेंजमेंट लगा हुआ है, तो वहाँ वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सुनाई देती है और वो अच्छी भी नहीं लगती है। आगे एक NPN ट्रांजिस्टर हम और ले लेंगे, BC548, सेम नंबर यही रहेगा, और इसका जो कलेक्टर रहेगा वो हमारे इस बेस के साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये रिले हमें ऑन रखनी है। जैसे ही एक बार हमने सिग्नल दिया तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बाद क्या होगा, ये ऑन ही रहेगी। अब जो भी फॉल्ट आएगा उसके साथ हमें इसे ऑफ करना है, ऑन तो है ही ये। तो यहाँ क्या है कि पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे जब नेगेटिव सिग्नल आएगा इसके साथ में तभी ये ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके कलेक्टर से यहाँ एक
कनेक्शन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इस पे नेगेटिव सप्लाई कैसे आएगी, उसके अरेंजमेंट के लिए हम एक ब्रिज डायोड का नेटवर्क बनाएंगे। ये देख लीजिए, इसका नंबर रहेगा 1N4148। ये 4 डायोड लगेंगे यहाँ इस तरह से। तो इसका देख लीजिए इस तरह, यहाँ ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो आपकी पॉजिटिव साइड है सीधे इसके बेस पे चली जाएगी। तो यहाँ बेस पे हम ले लेते हैं पहले, ठीक है। और इसकी ये नेगेटिव साइड बनेगी, वो इसके यहाँ पे एमीटर के साथ जुड़ जाएगी। तो वो भी अरेंजमेंट कर देते हैं हम। एमीटर को हम नेगेटिव साइड से जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया, ठीक है। अब क्या होता है, बेस पे एक फिर अरेंजमेंट हमें देना होता है सेम यही वाला, यानी कि यहाँ से कोई वोल्टेज अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी ये ऑन ऑफ ना हो, उसके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हम यहाँ डाल देते हैं, ये देख लीजिए। तो ये बेस और एमीटर के साथ डली हुई है यहाँ अगर देखा जाए तो ये, और ये 4.7 की रहेगी, 4 के 7 नंबर है इसका। क्वार्टर वोट की रेजिस्टेंस है ये, और अगर आप चाहें तो ये से हाफ वोट लगा सकते हैं, बाकी सब क्वार्टर वोट ही हैं, और नहीं तो क्वार्टर वोट भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट इसका हो गया। अब क्या होता है आगे का समझने के लिए, यहाँ पहले हम नेगेटिव वोल्ट डाल देते हैं, एक नेगेटिव लाइन हमारी कनेक्ट हो जाएगी इससे। अब क्या होता है यहाँ समझ लीजिए, अगर नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव ही आएगा तो इस साइड से पास होके हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। आगे अच्छे से समझाने के लिए मैं स्पीकर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ स्पीकर लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये हमारी स्पीकर लाइन है जो एम्पलीफायर से बोर्ड से आती है, और इसके साथ ही एक 4 के 7 का रेजिस्टेंस लगा रहता है। ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू रहेगी 47 के, 4 के 7 नहीं 47 के, 47 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद एक पीएफ हमें चाहिए होगा 100 माइक्रोफैरड का, जो कि नहीं मिलता। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हमें चाहिए होगा जो इस पॉजिटिव लाइन और नेगेटिव लाइन के साथ जुड़ा हो। नेगेटिव लाइन में ले लेता हूँ मैं, ये देख लीजिए। तो इतना बड़ा हमें पीएफ तो नहीं मिलता नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो क्या करते हैं, एक 2 कैपेसिटर को मिला के हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे जिससे ये बन जाएगा। तो ये 2 कैपेसिटर हमने ले लिए, जिनका माइनस का आपस में यहाँ रहेगा और प्लस का एक यहाँ रहेगा, एक ऊपर रहेगा प्लस का। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये 100 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं दोनों, तो इनके दोनों सिरों को माइनस माइनस वालों को आपस में जोड़ दें। ये देख लीजिए हमने यहाँ जोड़ दिया है। तो उसके साथ में अब ये नॉन पोलराइज्ड हो गया, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। नेगेटिव को हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, ये नॉन पोलराइज्ड हो गया। ये समझने वाली बात है, यहाँ गलती ना करें आप, नहीं तो यहाँ भी शॉर्ट सर्किट के चांस आपके हो जाएंगे, सर्किट सही से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है, और हमारी स्पीकर लाइन पे जो होता है वो एसी सप्लाई टाइप में ही होती है, तो वहाँ पोलराइज्ड कैपेसिटर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे आगे हम देख लेते हैं थर्मल स्विच की एंट्री आती है। यहाँ थर्मल स्विच होता है ये इस तरह का, जैसा कि मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। एनो टाइप का आपको लेना है, यानी कि नॉर्मली ओपन रहे ये, और जैसे ही 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर पहुंचेगा हीट सिंक का, ये स्विच कर जाएगा ऑन करके, और सप्लाई यहाँ से पास करके इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो पहले इसके भी कनेक्शन कर देते हैं थर्मल स्विच, और इसके ये जो पिन रहेगी ये आपकी बोर्ड की प्लस सप्लाई जो होती है पॉजिटिव, अब 70 वोल्ट हो, 60 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, जो भी हो आपके बोर्ड की, उससे जुड़ी रहेगी पॉजिटिव लाइन से। तो ये हो गया। और इसके बाद से यहाँ से ये नीचे निकलेगा, तो इसी अरेंजमेंट के साथ में यहाँ पे ही सप्लाई आएगी। यहाँ भी 47 के की एक रेजिस्टेंस लगी रहेगी, और ये रेजिस्टेंस यहाँ इस तरह से होती है। अभी होता क्या है कि मान लीजिए कभी प्रोटेक्शन मोड में गया आपका थर्मल पे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया, किस वजह से गया है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक एलईडी का अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस के थ्रू 10K की रेजिस्टेंस ये है, और एक एलईडी जुड़ी रहती है। तो ये माइनस के साथ नीचे जुड़ जाएगी। आप एलईडी की पोलैरिटी चेक करके ही लगाएं। यहाँ बड़ी पिन जो है वो पॉजिटिव पे रहती है, छोटी यहाँ। ये हो गया। अब यहाँ इस नेटवर्क को समझ लेते हैं। अब मान के चलिए कि जो एम्पियर की पॉजिटिव सप्लाई होती है उसके हिसाब से हमारी जो
जो ग्राउंड सप्लाई होती है वो 0 वोल्ट होती है, और नेगेटिव वाली की अगर रेफरेंस में देखें तो ये पॉजिटिव बनती है। ये किसी दिन सप्लाई का मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम डुअल सप्लाई कैसे बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि इस पर अगर स्पीकर लाइन पे कभी पॉजिटिव वोल्ट आया तो पॉजिटिव यहाँ से आपका रेक्टिफाई होके और सीधे इसके बेस पे चला जाएगा। बेस एक्टिव होगा तो नेगेटिव हमारा पहले से अवेलेबल होगा, तो ये सर्किट काम करने लगेगा, ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और यहाँ नेगेटिव सप्लाई फीड कर देगा, जिसकी वजह से ये हमारी रिले ऑफ हो जाएगी। अब मान लीजिए इस पे नेगेटिव सप्लाई आती है, कोई आपका 1943 शॉर्ट होता है तो इस पे नेगेटिव आएगी, उस केस में ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव हमें मिलेगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से चली जाएगी, ऊपर वाले से नेगेटिव आएगी जो यहाँ से होते हुए आ जाएगी, तो सेम रेफरेंस वही रहेगा और ये फिर से एक्टिव हो जाएगा और ये सर्किट काम करने लगेगा। तो ये सर्किट है। अब इसकी हम क्या करते हैं, रिले पे और स्पीकर लाइन को डाल देते हैं, इसको कॉमन पे ले लेते हैं। कॉमन पे लेने के बाद हमारा NO से हमें आउट मिलेगा जो स्पीकर के लिए जाएगा। ये देख लीजिए, स्पीकर आउट लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया। अब इतना सब होने के बाद में क्या होता है, हमारे कॉइल के बीच में एक हमें डायोड लगाना है जो कि बताया गया था। तो उसकी जो नंबरिंग रहेगी वैल्यू 1N4007 ये लिख दिया हमने। तो इसका पोलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे सर्किट में। ये जैसे कि हमने लगाया है तो जिस साइड आपका पॉजिटिव सप्लाई हो उसी साइड ये आपकी जो पट्टी होती है डायोड की वो रहनी चाहिए, और नीचे की तरफ ये दूसरा सिरा होना चाहिए। तो इसे हम जोड़ देते हैं और ये इस तरह से जुड़ गया। तो ये लगाया क्यों जाता है, तो ये मैं बताता हूँ क्यों लगाया जाता है। ये लगाया जाता है इस ट्रांजिस्टर की सेफ्टी के लिए। जब ट्रांजिस्टर कई बार इसे ऑन ऑफ करता है तो जल्दी स्विचिंग करने के लिए इसमें एक इंडक्टेंस जनरेट होता है, EMF होता है, और वो हमेशा अपोजिट साइड में होता है, यानी कि यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये इस ट्रांजिस्टर को बर्नआउट कर देगा यानी जला देगा। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, इस सर्किट में जनरेट जो भी EMF होता है तो उसको हम इसी सर्किट में दोबारा से भेज देते हैं। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव सप्लाई आएगी और यहाँ से पॉजिटिव होते हुए वापस से इसी पॉइंट पे आ जाएगी। अगर हम इसको रिवर्स लगा देंगे, ये पट्टी नीचे की तरफ लगा देंगे, तो यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आते और ये नेगेटिव वाले के साथ में हो जाएगी, और ये आपका तुरंत ही ट्रांजिस्टर जल जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे सर्किट ऑन करेंगे तुरंत इसमें आग लग जाएगी और ये ब्लास्ट कर जाएगा ये आपका डायोड। तो ये सर्किट पूरा हो गया है यहाँ पे, और इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी चैनल पे आएगा जल्दी ही, तो उसके लिए वेट करें। और जो लोग चैनल पे नए आते हैं तो वो कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हाँ, आपके सर्किट आप कमेंट करते हैं कई बार सर्किटों के लिए, तो उन पर डिले हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो टाइम होता है उसमें मैं सर्किट डिज़ाइन करता हूँ, और बहुत सारे सर्किट हैं जिनको मुझे बताना है। तो आपके हो सकता है आपने जो सर्किट कमेंट में बताया हो वो डिले से बन सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप कमेंट तो कर ही दिया करें वीडियो पे, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा तसल्ली मिलती है मन को। अगर आपको हेल्प होती है इससे तो कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका प्रैक्टिकल वीडियो जल्द ही चैनल पे आ जाएगा, तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मन हो तो। अब टाइम हो गया है चलने का। ये आज का वीडियो था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।